जय जिनेन्द्र, प्रणाम। शुरू करते हैं सेशन। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सुप्रसाहुणम। एसो पंचनमोकारो स्वभाव पणासुरो मंगलांच सव्य सिंह पद्मम होय मंगलम मृक्षे आदिनाथ। आज का सेशन जो है वो है अष्टमंगल। अष्टमंगल की फ्रेम हो या अष्टमंगल की पाटली है जो हम देरासर में जिनालय में देखते हैं और जो हम घर में भी लगाते हैं। तो वो है क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों लगाते हैं हम, तो ये सब चीज़ें हैं जो हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अष्टमंगल नाम पर से आपको पता चलेगा, अष्ट मतलब 8 और मंगल मतलब जो कल्याणकारी हो, जो अच्छा हो, जो ऑस्पिशियस हो। यानी 8 ऐसी चीजें जो जैन धर्म में मंगल मानी गई है, ऑस्पिशियस मानी गई है, जो कल्याणकारी मानी गई है, जिसके हर एक आठ के हर एक अपने अपने अपना अपना मीनिंग है, अपना अपना इम्पोर्टेंस है। बट वो क्या है, कैसे है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम उसको क्यों दरवाजे पे लगाते हैं, एक्सेट्रा, वो हम थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। तो अष्टमंगल, अष्ट मतलब 8 और मंगल मतलब मंगलकारी है, जो ऑस्पिशियस है। तो ऐसे 8 सिंबल है जिसको हम मंगलकारी मानते हैं और जिसके हर एक के खुद के मीनिंग्स हैं। और वो 8 मंगलकारी चीजें हम जिनालय में भी देखते हैं और घरों में भी देखते हैं। एक सिंपल बात बताऊं आपको कि घर के दरवाजा जो मेन डोर होता है उसके बाहर लोग ऐसे फ्रेम लगाते हैं, ऐसे लंबी पट्टी लगाते हैं जिसमें 8 सिंबल होते हैं, 8। तो वो एक इट्स अ इंडिकेशन कि ये घर जैनों का घर है। ये बहुत ही सिंपल बात है इसकी। यानी बॉम्बे में या ऐसे बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, बड़ी बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो जब साधु साध्वी भगवंत गोचरी के लिए आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि कौन से जैन के घर हैं, तो उनको आना पड़ता है फिर भी गोचरी के लिए। तो अष्टमंगल की पाटली अगर फ्रेम दरवाजे पे लगी हो तो इट गिव्स एन इंडिकेशन कि ये जैन का घर है। तो इट बिकम्स वेरी इजी साधु महात्माओं को ये जानना कि ये एक जैन का घर है। सो दैट इज जस्ट अ सिंपल बात है जो हमको ये बताए कि ये घर जैनों का घर है। कभी कोई साधर्मिक आ जाते हैं, कभी कोई कुछ पूछने आ जाते हैं घर पे, तो उनको तुरंत पता चल जाता है कि ये जो घर है उनमें कोई जैन रहते हैं। तो इट्स जस्ट एन इंडिकेशन। बट हम कहाँ पर लगाते हैं इसको? तो एक तो हम लगाते हैं दरवाजे के बाहर, मेन जो डोर है अपना घर का, उसके बाहर के साइड में हम ऊपर पट्टी ऐसे लगाते हैं। इट्स अवेलेबल इन द मार्केट इजिली। वो ऐसे पट्टियां मिलती हैं जो 8 मंगल के ऐसे लंबी पट्टी होती है रेक्टेंगुलर शेप की, और उसको हम बाहर दरवाजे के बाहर लगाते हैं। और दूसरा जो है उसको हम अंदर के साइड लगाते हैं। बहुत लोग क्या होता है, जब घर से बाहर निकलते हैं तो अष्टमंगल के दर्शन कर कर निकलते हैं, तो वो घर के अंदर के साइड में होता है। इसका एक मीनिंग ये भी निकलता है कि ये जो 8 मंगलकारी चीजें हैं वो सिर्फ मंगल को अंदर आने देते हैं और अमंगल को बाहर अटका देते हैं। यानी अगर कोई अमंगल चीज है, जैसे अगर कोई ईर्ष्या करता है आपसे या कोई आपके ऊपर बुरी नजर लगाता है, तो वो अष्टमंगल जो है, वो सिंबल्स जो है, वो उसको बाहर अंदर आने नहीं देते, वो बाहर ही रोक लेते हैं। उसी तरह से जो अंदर की तरफ जो हम फ्रेम लगाते हैं, दरवाजे के अंदर की तरफ जो फ्रेम होती है, वो चीजें भी अमंगल चीज को बाहर रखते हैं और मंगल चीज को अंदर रहने देते हैं। अच्छी अच्छी चीजों को अंदर से बाहर नहीं जाने देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल संस्कार है, तो घर के अंदर जो संस्कार है, जो बरकत है, जिसको हम बोलते हैं कोई चीज की कमी ना होना, तो वो सब चीजें जो है वो अंदर ही रहने देते हैं। यानी जीवन भर में हमारे जो संस्कार हमारे साथ चलते हैं वो हमारे साथ ही रहेंगे। कोई भी ऐसी बुरी चीज घर के अंदर नहीं आती। ये एक इसका एक सिग्निफिकेंस है ये। तो लोग इसको बाहर भी लगाते हैं और अंदर भी लगाते हैं। और जब हम घर से बाहर जाते हैं कहीं, तो उसको हम दर्शन कर कर, सारी मंगल चीजों का दर्शन कर कर हम उसके आशीर्वाद लेकर चलते हैं। हमारे साथ वो मंगल चीजें हमारे साथ रहें।
और जब हम घर के अंदर आते हैं तो हम हमारे साथ अगर कोई नेगेटिविटी आई हो तो उसको हम बाहर छोड़कर आए, ये एक इंडिकेशन हो जाता है। जब उसको हम दर्शन करते हैं आते ही दरवाजे पर, तो हमारे साथ अगर कोई भी नेगेटिव थिंग आ गई हो, जैसे गुस्सा आ गया हो या जैसे कोई डिफिकल्टी आ गई हो, कोई परेशानी आ गई हो, कोई ट्रबल आ गया हो, तो हम ये इच्छा करते हैं, ये भावना करते हैं वहां पर दर्शन करते हुए कि ये चीज हमारे साथ अंदर ना आए, ये बाहर ही रह जाए। जैसे गुस्सा है वो बाहर ही रह जाए, हमारे साथ अंदर ना आए, ताकि हम परिवार के साथ खुशी से हंसकर खेलकर रहें। वो एक इसका सिग्निफिकेंस हो जाता है। और दूसरा, इसको रखते हैं देरासर में भी, जिनालयों में भी मूल नायक प्रतिमा जी होते हैं, उनके सामने ऐसे रखा जाता है। एक बात का ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि हमको अष्टमंगल की जो पाटली ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का विथ ऐसे 4 स्टैंड होता है, ऐसे पाटली जैसा होता है, स्टैंड छोटा सा टेबल जैसे दिखता है ना, वैसे 4 यहाँ पे उसके पैर होते हैं और ऐसे होता है वो रेक्टेंगुलर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 होता है। तो उसको 8 सिंबल्स होते हैं। तो हम उसको उसके ऊपर पूजा नहीं किया जाता। बहुत लोग उसके ऊपर जैसे चंदन पूजा करते हैं भगवान के ऊपर, नवांगी पूजा होती है, वैसे उसके ऊपर भी पूजा करते हैं। तो ये पूजा वहां पर नहीं करनी है। वो अष्ट मंगल जो है वो मंगलकारी चीजें हैं, वो हमको मंगल दे ऐसे, या फिर हम ऐसे होलिस्टिक प्रेयर कर सकते हैं कि चतुर्विध संघ में मंगल हो। साधु साध्वी भगवंत है और श्रावक श्राविका है, उनका मंगल हो, चतुर्विध संघ का मंगल हो, ऐसे भावना कर सकते हैं उसको जब हम दर्शन करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी होता है, पता नहीं इसका मुझे भी मीनिंग नहीं पता, बट हम उसको ऐसे उठाते हैं और भगवान के सामने ऐसे ऐसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये इसका मीनिंग मुझे नहीं पता ऐसे क्यों किया जाता है, बट ऐसे भी मैंने देखा है लोगों को करते हुए, और मे बी इसका भी कोई अच्छा इंडिकेशन होगा। बट इसके पीछे की एक ही भावना होनी चाहिए कि अमंगल ना हो किसी का और सबके साथ मंगल हो, सबके साथ अच्छा हो, ये इसकी भावना होनी चाहिए इसके पीछे दर्शन करने का। तो ये जिनालयों में भी होता है, पंचधातु का बना हुआ एक ऐसे छोटा सा टेबल जैसे होता है और बहुत ही अच्छा होता है ये इसका दर्शन करना। ये दीज आर द थिंग्स कि हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, वैसे ही हम हमारे जो बिजनेस की जगह है, जैसे दुकान है या फैक्ट्री है या जो भी हम काम करते हो, बुटीक है या जो भी हम काम करते हो, तो वहां पर भी हम ये लगा सकते हैं सेम वे, बाहर के साइड और अंदर के साइड। अंदर के साइड दरवाजे के ऊपर और बाहर के साइड वो भी दरवाजे के ऊपर हम इसको लगा भी सकते हैं। वहां पे भी इसके भी पीछे यही इसका इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस होगा। सो दैट वे हम अष्टमंगल को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ देखा है हमने। ओके, अभी ये अष्टमंगल क्या है? अष्ट मतलब 8 चीजें जो है वो 8 के 8 सिंबल्स जो है वो बहुत ही मंगलकारी सिंबल्स है। जैन धर्म में इन 8 सिंबल्स को बहुत ही मंगलकारी, बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है। ये मंगलकारी चीजें जो है वो क्या है, हम उनके दर्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है या हमसे क्या दूर रहता है, ये हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास अष्टमंगल हो तो आप उसमें देखकर भी आप समझने की कोशिश करिए। मैं ये ट्राई कर रही थी अब तक कि मैं इसको स्क्रीन शेयर कर मैं करूं, बट जस्ट बिकॉज थोड़ी सी मैं टेक्नोलॉजिकली वीक हो जाती हूँ तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए, एंड आई कुडंट डू इट, बट डेफिनेटली आई पुट इन अ फोटो। मैं ग्रुप पे फोटो शेयर कर दूंगी अष्टमंगल की। अष्टमंगल में पहला सिंबल जो है वो है स्वस्तिक, साथिया। स्वस्तिक जो हम जिसको हिंदू धर्म में ही, पूरे के पूरे हिंदू धर्म में ही उसको बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है, बहुत ही मंगलकारी माना गया है। जैन धर्म में उसका खास बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है। तो ये स्वस्तिक क्या है? तो हम जब जिनालय में जाते हैं तो हम अक्षत, चोखा, चावल से हम स्वस्तिक निकालते हैं। इसका मीनिंग ये है कि हम 4 गति में से, जैसे आप देखो स्वस्तिक जो होता है वो स्वस्तिक में हम उसको हम जब वो ऐसे ऐसे निकलता है ना तो वो खुला हो जाता है, मतलब उसका जो शेप होता है ना ऐसे प्लस और फिर ऐसे 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 ऐसे, दैट मीन्स वो दैट इट्स गॉट एन ओपन गेट,
उसका खुला ओपनिंग खुला होता है। दैट क्लियरली शोज के हम जो जीव है, जो आत्मा है, वो हम किसी गति में अटक ना जाए। हमारी जो आत्मा है वो चारों गतियों से मुक्त हो जाए, निकल जाए। दैट ओपन गेट शोज कि हम हर एक गति में से बाहर निकल जाए। हमको ऐसे ना हो कि हम देव गति में हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज वहां पे सुख ही सुख है, तो हम वहां पे उसका मोह हो जाए, या नरक गति में हम अटक जाए बिकॉज ऑफ हमारे बैड कर्म, या फिर हम मनुष्य गति में हम इस मोह माया में फंस जाए और हमको लगे कि मनुष्य गति ही मिलनी चाहिए। सो ऐसे कुछ ना होते हुए हमको ये विचार आए, ये भावना है कि हम चारों गति में से निकल जाए बाहर। जब हम चार गति में से बाहर निकलेंगे तभी हम जाकर सिद्धशिला पर पहुंचेंगे, वहां पे हमारा हमेशा के लिए हमारा वास हो जाएगा। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वस्तिक। तो जब हम वो स्वस्तिक होता है, वो चार ओपनिंग होते हैं, चार खुले दरवाजे, दैट शोज कि हम चार गति में से निकल जाए। एंड ऊपर जो हम जब हम साथियां निकालते हैं देरासर में, तो ऊपर जो तीन डगली होती है चावल के, तीन ऐसे ऐसे, तो वो होता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चारित्र। सो ये तीन स्टेप्स हम पकड़कर हम सिद्धशिला पर जा सकते हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंस। बट यहाँ पर जो अष्टमंगल में जो स्वस्तिक है, साथिया है, वो क्या है? तो सभी धर्मों में स्वस्तिक को बहुत ही मंगलकारी माना गया है। वो हमेशा हमारे लिए मंगल चीजें, अच्छी चीजें लाता है और अमंगल चीज हमसे दूर रखता है। सो वो स्वस्तिक वहां पे बना होता है। अष्टमंगल में एक अच्छी चीज जो है वो है स्वस्तिक, और वो है सिंबल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। हमको वो शांति देता है। जैसे हम घर के अंदर रहते हैं तो हम सब यही इच्छा करते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत शांति बनी हुई हो। ये सबकी इच्छा होती है, शांति होनी चाहिए लाइफ में। चाहे हम कम कमाएं, ज्यादा कमाएं, क्या करते हैं क्या, बट लाइफ में शांति होना बहुत जरूरी है एंड खुशियां होना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई ऐसे कर्म हमको ना नड़े जिससे हमको तबीयत की तकलीफ हो जाए, या अशाताविध्य कर्म हमारे नड़ जाए, या ज्ञानावर्णीय कर्म नड़ जाए, ऐसे हम नहीं चाहते। तो हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम शांति से रहें और खुशी से रहें। तो ये स्वस्तिक जो है उसमें, उसके पीछे हम दर्शन करते हैं, उसकी भावना ये होनी चाहिए कि भगवान हमारे लाइफ में शांति और खुशियां हमेशा बनी रहें। तो ये था फर्स्ट सिंबल स्वस्तिक। और उसके बाद का जो सेकंड नंबर का जो सिंबल है वो है श्रीवत्स। श्रीवत्स मीन्स जो तीर्थंकर भगवंत जो होते हैं उनकी छाती ऐसे फुली हुई दिखता है हमेशा जब हम प्रतिमा जी देखते हैं। तो वो जो फुली हुई छाती है वो ये बताता है कि सब कुछ त्याग करने के बाद कोई इंसान, कोई आत्मा इतना प्राउड फील करे। प्राउड यहाँ पर इसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। मैं कहने का मतलब ये मैं बताना चाहती हूँ कि वो सब कुछ त्याग कर भी वो परम आनंद में रहता है, वो इतनी खुशी में रहता है। वो ये चाहता है कि अभी जल्दी से जल्दी मुझे मुक्ति मिल जाए और मैं सिद्धशिला पर जाकर बस जाऊं। दैट शुड बी द भावना। सो श्रीवत्स मीन्स तीर्थंकर की जो बॉडी, जो फुली हुई चेस्ट है वो होता है। एंड आपको मैं जब सिंबल ग्रुप में सेंड करूंगी तो आप समझ जाएंगे। तो उसका भी मीनिंग यही है कि हमको भी उसी राह पर चलना है, हमको भी त्याग की भावना आनी चाहिए। भले मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, मुझे इनकम होनी चाहिए, मुझे लग्जरीज मिलनी चाहिए लाइफ में, बट ये सब चीजें टेम्पररी है। हमारे अल्टीमेट एम, गोल ये होना चाहिए कि मैं ये सब चीजों को त्याग कर मैं जी सकूं। That should be the ultimate aim, goal. So Shrivatsa shows that. And तीसरा जो है वो है नंदावर्त। नंदावर्त मतलब आपने देखा ही होगा बहुत सारी जगह पर जो स्वस्तिक होता है वो 4 एंड वाला होता है, 4 जिसके साइड्स होते हैं। वैसे नंदावर्त होता है वो बड़ा साथिया होता है जिसके 9 साइडेड बोलते हैं, ऐसे 9 ओपनिंग्स वाला साथिया बोलते हैं। तो वो स्पेशल 9 कॉर्नर्ड साथिया उसको बोलते हैं नंदावर्त। नंदावर्त बहुत ही मंगलकारी है, बहुत ही ऑस्पिशियस है। इट इज बिलीव टू बी द डोनर ऑफ मटेरियल्स। मतलब नंदावर्त आपको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। वो अब आप जब उसकी दर्शन करते हैं तो आपको एक टाइप ऑफ
स्पिरिचुअल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, ये आपको मिलता है उसमें से। मटेरियलिस्टिक एनर्जी, क्योंकि हम संसार में जीते हैं तो हमको थिंग्स की भी जरूरत पड़ती है, भोगने की वस्तु और उपभोग की वस्तुओं की जरूरत पड़ती है हमको लाइफ में, जैसे खाना, कपड़े, घर, लग्जरीज, ये सब की जरूरत पड़ती है जस्ट बिकॉज हम इस संसार में अटके हुए हैं। तो नंदावर्त जो है वो आपको हर टाइप की खुशी देने वाला सिंबल है। वो प्रॉस्पेरिटी ले आता है लाइफ में, मतलब बहुत ही अच्छे दिन ले आता है वो। सो हमको ये भूलना नहीं है अल्टीमेटली कि हमारा गोल सिद्धशिला होनी चाहिए। बट अगर हम ये सब चीजें नहीं पा सकते तो हम धर्म का भी पालन नहीं कर सकते। तो अगर हम संसार में रहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लाइफ में खुशी हो, हैप्पीनेस हो, कंटेंटमेंट हो, सो दैट हम फ्यूचर में कभी भी धर्म का मार्ग अपनाकर हम सिद्धशिला तक पहुंच पाए। तो तीसरा जो सिंबल है वो नंदावर्त का सिंबल है, जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, मेंटल एंड फिजिकल हैप्पीनेस देने का एक सिंबल है। वो एक निमित्त बनता है। तो जब हम उसका दर्शन करते हैं तो हम ये चाहते हैं भगवान से कि हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। चौथा जो है वो है वर्धमान संपुट। जैसे वो एक मिट्टी का दिया, एक दिया है और ऊपर ऐसे उल्टा दूसरा दिया हम जब रखते हैं, वो जो सिंबल बनता है वो है वर्धमान संपुट। तो वर्धमान संपुट क्या होता है? हमारे लाइफ में जितनी भी मुश्किलें, ट्रबल्स आती है, वो ट्रबल्स को हटाने का सिंबल है वो। मतलब वो सिंबल का जो इंडिकेशन है, जो हमको वो सिंबल बताता है, वो हमारे लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती हैं उसको हमको हटाना है। सो वो हटाकर हमको फेम देने वाला सिंबल है वर्धमान संपुट। जब हम वर्धमान संपुट का दर्शन करते हैं तो हम ये भावना करते हैं कि हमारे लाइफ में जितनी भी दुर्गति या जितना भी प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स आ रही हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, उसको दूर करे और हमको ये इनमें से दूर निकालकर हमको सही मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर हमको ले जाए और हमको फेमस करे, हमको अच्छा बनाए। तो दैट शुड बी द भावना। एंड जो पांचवा जो है वो है भद्रासन। भद्रासन मतलब जो सिंहासन होता है वैसे शेप का होता है, बड़ा सा सिंहासन होता है। वो हमारे लाइफ में एनर्जी ले आता है, वो हमारे लाइफ में वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ले आता है। वो जैसे हम बोलते हैं कि पैसे ले आता है वो सिंबल। इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस सिंबल। जो सिंहासन है वो हमारे मतलब वो आप सोचिए सिंहासन को कौन यूज करता है? या तो राजा महाराजा होते, चक्रवर्ती होते हैं, वो सिंहासन को यूज करते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। तो दैट वे सिंहासन का दर्शन कर कर हमको ये भावना होनी चाहिए कि हमारे लाइफ में हमको बहुत सारी एनर्जी दे। अगेन मैं बार बार ये बताना चाहती हूँ कि वो एनर्जी हमारे संसारी कार्य करने के लिए ना होते हुए हम वो एनर्जी को, हम चाहते हैं कि वो एनर्जी हमको मोक्ष मार्ग तक ले जाए और हमको मोक्ष में पहुंचाए। ऐसी इस डायरेक्शन में एनर्जी मिले, ये एनर्जी की भावना हम करते हैं और वो एनर्जी देने वाला वो भद्रासन होता है, जो पांचवा सिंबल है। छठा सिंबल जो है वो है कलश। कलश मतलब जो कलश होता है कुंभ। हमेशा हर रिलीजन में कुंभ को बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है। हम जब कोई नया घर लेते हैं तो हम पहले कुंभ की एंट्री करवाते हैं घर में। मतलब कुंभ पहले घर के अंदर एंटर करता है। कोई छोटी सी लड़की, जो कुंवारी लड़की होती है, उसको उसके सिर पर लेकर हम एंट्री करते हैं कुंभ की। उसके बाद हम उस घर में रहने जाते हैं। सो दैट वे कोई भी धर्म हो, कुंभ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इवन हम जब देखते हैं तो हमारा जो जिनालय है, ध्वजा का दंड है, उसमें भी हम देखते हैं कि एक कुंभ उल्टा रखा हुआ होता है। सो कुंभ जो है वो है बहुत ही ऑस्पिशियस है। वो हमको लाइफ में सक्सेस देता है, लाइफ में हमको अच्छी चीजें देता है और प्रगति की ओर ले जाता है और लाइफ में बहुत सारा प्यार और हैप्पीनेस भी देता है कुंभ। तो कुंभ का मीनिंग यही होता है कि हम हैप्पीनेस से जिए और सक्सेसफुल लाइफ जिए। सो दैट इज द सिंबल ऑफ कुंभ, कलश। सातवां जो सिंबल है वो है मीन युगल। मीन युगल, मीन मतलब फिश,
युगल मतलब जोड़ी, एक फिश की जोड़ी, ऐसे एक फिश और एक ऐसे फिश, ऐसे दो फिशेस होते हैं ऐसे, सो वो मीन की जोड़ी होती है। सो मीन की जोड़ी का मतलब होता है ओशन और हम, मतलब मीन कहाँ रहता है, पानी में। और हमको ये सिंबल से हमको क्लियर इंडिकेशन ये मिलता है कि ये संसार नाम का जो समुद्र है उसमें हमको जाना है, डूबना है, बट डूबकर उस तरफ निकलना है। हम सब क्या करते हैं, संसार में डूब जाते हैं और इसकी मोह माया में इतने अस्त व्यस्त हो मस्त हो जाते हैं कि हमारी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि हम कभी मोक्ष की तरफ नहीं पहुंच पाते। सो दैट इज द डिफिकल्टी। तो हमको ये मीन युगल ये इंडिकेशन देता है कि आप ये संसार नामी समुद्र में आप उतरिए, बट उसके अंदर आप इन्वॉल्व मत होइए, बट इसमें इसकी हेल्प लेकर आप बाहर निकलना है, आपको मोक्ष की तरफ जाना है। हमारे लाइफ में जैसे अभी और एक किसका मीनिंग भी निकलता है, मीन जो है मछली, वो सारी खराब चीजें खा जाता है। सो दैट इज हाउ यहाँ पर हमारे लाइफ में हमारे दुख, दरिद्रता, ये मीन निकाल जाता है, निकाल देता है। सो दैट वे मीन जो है, फिश है, वो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। तो मीन की जोड़ी है यहाँ पर, डबल कपल। सो दैट शोज कि हमको इट गिव्स अ वेरी गुड इंडिकेशन कि हमको समुद्र पार कर कर मोक्ष की तरफ जाना है, बट ये समुद्र में हमको इन्वॉल्व ना होकर। एंड सेकेंड थिंग, हमको हमारे लाइफ में जितनी भी दारिद्रता है या बुरी चीजें हैं उसको निकाल देता है मीन युगल। और लास्ट जो है वो है दर्पण। दर्पण मतलब हम अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण मतलब मिरर, जिसमें हम हमारा चेहरा देखते हैं, हम तैयार होते हैं। सो दर्पण का एक ही क्लियर मीनिंग है कि हम उसमें हम अपने आप को देखें। बट हमारा शरीर, हम जनरली क्या करते हैं, जब भी हम दर्पण में देखते हैं हमारा शरीर देखते हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, या हमको तैयार होना है, या हमको अच्छा दिखना हो, इसलिए हम दर्पण में देखते हैं। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन क्लियर दिखाता है कि आप अपने आप को देखो, बट अपने शरीर को नहीं, अपने आत्मा को देखो। आप आत्मा के अंदर छुपे हुए जितनी भी बुरी चीजें हैं, गलत चीजें हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइसेस, या फिर हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं पाप, खराब चीजें, वो सब चीजों को आप देखो और उसको वहां से निकालने की कोशिश करो। दर्पण बस यही इंडिकेट करता है कि आप ये सब चीजों को आप वहां से निकाल दो। मतलब आपके जीवन में, आपकी आत्मा के ऊपर जो भी बुरी चीजें लगी हुई है उसको निकालो, क्योंकि आप कब निकाल पाएंगे, कब इसको आप देख पाएंगे, जब आप अपने आप को देखेंगे तब। तो ये दर्पण वो सिंबल है जो आपको बोलता है कि आप देखो, बट क्या देखना है, आत्मा को देखना है। ये चीजें आप देखो और इसको निकालो। सो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन। जब भी हम दर्पण देखते हैं तो एक बार हम कम से कम ये सोचे कि मैं कौन हूं और मुझे कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, मुझे कहाँ पहुंचना है, ना कि मैं कैसे दिख रहा हूं या कैसे दिख रही हूं। सो संसार में हम जीते हैं तो डेफिनेटली ये सब चीजें आती ही है, बट अगर हम इस चीज को हम थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा समझें तो डेफिनेटली हम इसमें से भी बाहर निकल सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत इजी हो जाएगा। अगर एक बार भी हम लाइफ में जब दर्पण को हम देखते हैं, जब एक बार भी दिन में अगर हम ये सोचे कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, तो भी धीरे धीरे ये ज्ञान, ये अवेयरनेस हमारे लाइफ में आ जाएगा और हम डेफिनेटली उस रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द 8 सिंबल्स। स्वस्तिक, श्रीवत्स, फिर आता है थर्ड वन नंदावर्त, फिर फोर्थ है वर्धमान संपुट, फिर फिफ्थ वन इज भद्रासन, सिक्स्थ वन इज कलश, सेवेंथ वन इज मीन युगल एंड 8th वन इज दर्पण। तो ये 8 सिंबल जो है ये बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही मंगलकारी है। और जब हम इनका दर्शन करते हैं तो हमारे मन में यही भावना होनी चाहिए कि ये सब चीजों का जो मीनिंग है वो मैं मेरे लाइफ में उतार सकूं और मैं इसमें से कुछ पा लूं। क्या पाना है? मोक्ष पाना है, बस ये है। सो हम थोड़ा इसका जब हम इम्पोर्टेंस समझते हैं तो हम डेफिनेटली उस तरफ सोचना शुरू करते हैं। तो अभी आप वेरी नेक्स्ट आप एक काम करिए, ये जो अष्ट मंगल है उसके सिंबल्स आप देखिए, उसके मीनिंग्स आप अपने लाइफ में उतारिए। एंड बस मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मेरे लाइफ में भी ये सब चीजें आए और मैं भी जल्दी से जल्दी ये सोचूं कि मैं कब मोक्ष मार्ग पे चलूं, क्योंकि संसार में तो हम सब फंसे हुए हैं। सो दैट वे अष्ट मंगल, 8 मंगल चीजें
जो लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट उसको हम क्या समझते हैं, कैसे उसको लेते हैं, वो हमारे ऊपर है। सो अभी इसका मीनिंग जब हमको समझ में आ ही गया है तो उस तरह से हम उसको देखें और उसको हम लाइफ में उतारें। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अगर जिन वाणी के खिलाफ या जिन आज्ञा के खिलाफ मुझसे कुछ भी बोला गया हो तो मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ, और मैं कभी ये नहीं चाहती कि मैं किसी का मन हर्ट करूँ या किसी के फीलिंग्स हर्ट करूँ। बट अगर मुझसे कुछ ऐसे बोला गया है तो मैं मिच्छामि दुक्कडम बोलती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।